राजा साहब से निवेदन करता हूँ कि वो हम हमारे मार्गदर्शक हम सबको संबोधित करें। चलिए बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। अब बेटा सब लोग बैठ जाओ। बात है भ्रष्टाचार, बात है किसानों के हक मारे जाने, बात है पंचायती राज के जितना भ्रष्टाचार हुआ है, हर चीज में भ्रष्टाचार वगैरह की बात जो है भटकाने वाली बात है। आज पूरे प्रदेश में दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री ऐसा दौरा कर रहे हैं जैसे वही मुख्यमंत्री के चुनाव यहाँ पे लड़ने वाले हैं। जगह जगह जा रहे हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य के आपके जो लीडरशिप है, उनका पूरा लगता है कि ऊपर विश्वास उठ गया है और पूरे तरीके से आज वो वोट नरेंद्र मोदी जी अपने लिए मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं मांग रहे। सर, एंटी इनकम्बेंसी की आहट जो भाजपा में थी वो क्या कांग्रेस में भी अभी हो रही? बागी काफी हुए हैं कांग्रेस में भी। हमसे ज़्यादा बागी भाजपा में है। तो अभी क्या कहेंगे आपके एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ है? हमारे बागी कंट्रोल में है और पूरे तरीके से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। हम करें तो बड़ी आसानी से हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। रामचंद्र दांगी जी ने भी अच्छा काम किया, बड़े सक्रिय एमएलए रहे, अच्छा काम किया, प्रचार प्रसार भी किया और अच्छा काम भी किया। और पुरुषोत्तम दांगी जी भी आपके आजमाए हुए नेता हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं। अब आपसे एक ही निवेदन है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल, सेक्टर और बूथ, इन पर आपको काम करना है। हर तरह से आपको लोगों को ये भरोसा दिलाना है कि कमलनाथ जी ने जो वादे किए हैं वो सारे वादे हम निभाएंगे। पूर्व में भी जो वादे किए थे हमने निभाए थे। अगर सरकार नहीं गिरती तो मध्य प्रदेश के किसानों के 2 लाख तक के कर्जे पूरे माफ हो गए होते। उन्होंने जो निर्णय लिया था, 1 लाख तक के कर्जे माफ हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कर्जे माफ नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान जी ने आरोप लगाया, लेकिन जब जयवर्धन बाबा साहब ने विधानसभा में प्रश्न पूछा तो कमल पटेल जी किसान मंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए थे और स्वयं मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के कर्जे माफ हुए थे। बिल हम लोगों ने आधे कर दिए थे किसानों के। बिजली के बिल 100-100, 200-200 रुपए आने लगे थे, लेकिन फिर से भाजपा आई और पूरे तरीके से बिल बढ़ा दिए। आज वही बिल जो 100-150 रुपए निपट जाते थे, आज 1200 से 1500 रुपए बिल हर महीने आपके घर में आ रहा है। 3200 रुपए। और जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो कितना बिल आता था? 100 रुपए, 150 रुपए। कितना फर्क है। अब यही बात है, जैसा कि नारायण सिंह जी हमारे सांसद महोदय कह रहे थे कि जीजी को पकड़ दिया 1250 का चेक खाते में और जीजा जी को पकड़ा दिया 4000 का बिल बिजली का। तो यही इनका ये काम करने का तरीका है। अब नरेंद्र मोदी जी भी
पूरे साल में 6,000 रुपए किसानों के खाते में डालते हैं, लेकिन डीजल के भाव महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, बीज और दवाई महंगी हो गई। किसानों के लोग, आम किसानों के जेब से हर महीने हिसाब देखो तो साल भर का 15 से 20,000 रुपए उनकी जेब से निकाल लेते हैं और 6,000 रुपए उनके जेब में डालते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ठगी करती है हमारे किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ। अब कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने वादे किए हैं, एक बहुत बड़ा वादा किया है। हमारे कई पूरे प्रदेश में लोगों के पुश्तैनी घर चले आ रहे हैं, राजाओं के जमाने से चले आ रहे हैं, लेकिन उनके पास रजिस्टर्ड डीड नहीं है, कागज नहीं है, जिसकी वजह से उनको कर्जा नहीं मिल पाता है। अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो ऐसे सभी लोग जिनका मकान अपनी जमीन पर बना हुआ है लेकिन पुश्तैनी मकान है, उनके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अब सरकार अगर बनती है तो वो राज्य सरकार हर व्यक्ति का अलग से रजिस्ट्री की जाएगी और पूरा अधिकार उनको दिया जाएगा, ताकि आपके पास एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आ जाए जिसकी वजह से आपको कोई बाद में परेशान ना कर सके। यह निर्णय हमारा होगा। बिजली के बिल भी किसानों को 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ हो जाएगी और 100 यूनिट तक बिजली माफ, और उसके ऊपर 1 रुपया यूनिट। इसी प्रकार से किसानों, मैं आज देख रहा था जगह जगह गौ माता हमारी भटकती फिरती रहती है। 1000 गौशाला हम लोग खुलवाने वाले थे, कई गौशालाएं बन भी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने के बाद गौशाला का निर्माण बंद हो गया। हम आपको वादा करते हैं वो 1000 गौशालाएं पूरी बनेंगी, और साथ में छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों के घर से गोबर खरीदना शुरू किया। 2 रुपया किलो सरकार गोबर खरीद रही है छत्तीसगढ़ में, जिसकी वजह से लोगों ने अपने आवारा पशु घर में बांधना शुरू कर दिया। अब अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो 1-1 किलो का गोबर का 3 रुपए किलो आपको गोबर का पेमेंट होगा, और इस तरह से हर मौके पर आपको मदद मिलेगी। आपके जितने भी योजनाएं हैं वो विस्तार से हमारे लोग आपको बताएंगे। किसी के घर में कैंसर हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, लिवर किडनी की बीमारी हो जाए, तो जिस तरह से राजस्थान में 25 लाख तक का जो खर्चा होगा वो राज्य सरकार बीमारी का खर्चा आपको मुफ्त में देगी। इसी प्रकार से आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जाए तो वहां पर 8वीं कक्षा तक 500 रुपए उनको दिए जाएंगे, 8 से 12 के बाद 1000, उसके ऊपर 1500 रुपए। हर तरह से शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर काम किया जाएगा। मैं अंत में यह भी कहना चाहता हूं, शिक्षित बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मैं अंत में गेहूं 2600 रुपया क्विंटल में खरीदा जाएगा। मैं आज देख रहा था सरसों के कीमत जब
बिक्री हुई थी तो 5,500 रुपये प्रति कुंटल थी, और जब बीज लेने गए तो वही सरसों का बीज 108 रुपया किलो बिका। अब कैसे किसान अपनी पूर्ति करेगा? आज खाद के भाव बढ़ते जा रहे हैं, 50 किलो का कट्टा भी 45 किलो का रह गया, और ये कहते हैं हम आमदनी दूनी कर देंगे। जब लागत बढ़ती जा रही है, भाव मिल नहीं रहा है, तो आमदनी कैसे दूनी हो जाएगी? ये सारी बातें आपको हमारे विस्तार से लोग बताएंगे। मैं पुरुषोत्तम जी को और यहाँ की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने आपके पास घोटालों की पर्चे भेज दिए आ गए, और साथ में आपको जो वादे किए हैं वचन पत्र उसका भी आ गया। अब हमारे सेक्टर, मंडल और बीएलए लोगों की जवाबदारी है कि वो घर घर जाकर दोनों उनको दें कि देखो 20 साल में कितना तुम लूट मचाई है, हजारों करोड़ की, लाखों करोड़ की, और हमारी सरकार आती है तो हम बिजली में, खेती में, आपके घर में आपको जहाँ लाडली बहना योजना है उसमें 1500 रुपये देंगे, और साथ में गैस की टंकी भी 500 रुपये में दी जाएगी। ये लोग हवा में बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान कि हमने 450 में टंकी दे दी। जरा पता लगा कि आओ किसको टंकी मिली है 450 में। तो साथियों, ये सब बातें आपसे मुझे कहनी थी। दूसरा ये भी है कि पुराने हमारे जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन योजना दी जाएगी। सुरक्षा पेंशन भी हम लोग बढ़ा के 1200 करेंगे। हाँ, बच्चों के नौकरी की भी पूरी तैयारी है। ये लोग तो हर भर्ती में इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। व्यापम में भर्ती पे फर्जीवाड़ा, इम्तिहान ले लेते हैं और नियुक्ति नहीं देते। पटवारी घोटाला, हर चीज में घोटाला है। कौन सा काम है जिसमें घोटाला नहीं है? इसमें कंट्रोल की दुकान में घोटाला, बच्चों के यूनिफॉर्म में घोटाला, हर चीज में घोटाला है। इसलिए साथियों, एकजुट होके हमें चुनाव लड़ना है, जिताना है और सरकार बनाना है। सरकार बनने पर पूरे तरीके से आपके द्वार हमारे लिए खुले रहेंगे और पूरा आपका सहयोग और समर्थन हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, नर्मदे हर। आदरणीय हमारे विधायक श्री रामचंद्र दांगी जी, पूर्व विधायक विजय सिंह सोंदिया जी तथा पुरुषोत्तम दांगी जी, जिला परिषद के अध्यक्ष हमारे आदरणीय चंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान डॉक्टर भरत वर्मा जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय पार्षदगण, उपस्थित आदरणीय भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया है, पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ माहौल है। पूरे प्रदेश के लोग कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं और पूरे तरीके से हमें समर्थन करना चाहते हैं। राजा साहब से निवेदन करता हूँ कि वो हमारे मार्गदर्शक हम सबको संबोधित करें।
चलिए बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, अब बेटा सब लोग बैठ जाओ। कांग्रेस में शामिल हुए डॉक्टर आसिफ चौधरी, मैं उनका हमारे परिवार में स्वागत करता हूं साथियों। और मैं आग्रह करता हूं हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी से कि साहब से कि वो माला पहनाकर उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय पुरुषोत्तम जी दांडी को, हमारे प्रत्याशी। बोलो बागेश्वर धाम की। आज चुनाव प्रचार में पधारे हम सबके नेता परम आदरणीय राजा साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी पितातुल बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताएं, बहनों, पत्रकार भाइयों और समस्त पुलिस प्रशासन स्टाफ। मैं तो आदरणीय राजा साहब को कहीं जाना भी है, पर अपनी थोड़ी सी बात कहूंगा कि 2008 से 13 तक आपके आशीर्वाद से मुझे विधानसभा आप सबने भेजा, आपने विधायक बनाया। मेरा भरसक प्रयास रहा कि क्षेत्र की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता कहीं मेरी वजह से उनकी भावना आहत ना हो, उनकी कोई उपेक्षा ना हो और उनका दिल न दुखे, इसका 8 से 13 तक भी भरसक पूरा प्रयास किया, ख्याल रखा। और 13 में आदरणीय रामचंद्र जी को टिकट मिला, तब भी मैंने ईमानदारी से काम किया। मानना नहीं मानना ये आपका काम। 18 में भी आदरणीय गोवर्धन जी को टिकट मिला, तब भी ईमानदारी से काम किया। 20 में भी किया। और मेरे स्वभाव में एक और है कि आदरणीय 20 में जब गोवर्धन जी बने तब भी मैं उनके पीछे नहीं घूमा। अभी 20 में रामचंद्र जी बने तब भी आपने कभी नहीं देखा होगा। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये विरोध करता है, परंतु मेरे स्वभाव में ये नहीं है कि मैं बार बार टार्चर करूं, परेशान करूं। चंद्र सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष है, मैंने कभी कोई काम नहीं बताया होगा सहज में। मतलब मैं किसी भी प्रकार से कोई भी जब अपना चलता है तो उसके अपने हिसाब से उनका काम करे, इसलिए मैं कभी दखल नहीं देता। आदरणीय रामचंद्र जी बैठे हैं, 2020 में तो मेरे पैर में भी मोच आ गई थी, परंतु पूछ लो एक दिन भी कोई काम बताया हो और कभी डिस्टर्ब किया हो तो, इसलिए लगता। परंतु ऊपर और आदरणीय राजा साहब हर चीज का हिसाब रखते हैं और उसी का परिणाम है कि आदरणीय राजा साहब और कांग्रेस पार्टी ने आपके आशीर्वाद से मुझे उम्मीदवार बनाया, तो ये मेरी ईमानदारी का ही फल है। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की बहुत सारी घोषणाएं हैं जो आप सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो 3 बार हारे हैं और 1 बार जीते हैं, हुकुम एक बार जीतने में किसी भाजपा के और दूसरे उम्मीदवार का तो नंबर ही न लगने दिया उनने। और भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी उम्मीदवार हैं, कहीं गलती से भी गलती कर लेंगे तो उनके ठिकाने नहीं लगेंगे। और दूसरा माहौल, आतंक, भय, डरावना माहौल ऐसा पैदा किया जा रहा है कि हम पोलिंग लूट लेंगे, हम पैसे से खरीद लेंगे। जैसे हमारा भी सुनील सोंदिया पवार सेमला पार का बेचारा यहाँ अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा था, परंतु मैं एक निवेदन कर दूं आदरणीय राजा साहब के आशीर्वाद से, जहां आपका पसीना गिरेगा वह मेरा खून गिरेगा। किसी कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है, वो जैसे चाहे आजमाने को तैयार कर ले, हमें 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। और इस बार आदरणीय आप सब मतदाताओं की कृपा से, आदरणीय राजा साहब के विशेष प्रयास से मध्य प्रदेश में फाइनल में सरकार बनने जा रही है, इसमें भी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए और एक और आदरणीय राजा साहब वो कहते हैं तो कड़ी पूड़ी खाता है, विकास उनने किया है। आज एक उनने डाला है, कौन सा डैम बना, मैं 8 से 13 तक आपके आशीर्वाद से विधायक था। बागपुरा डैम बना, उमरेड डैम बना, टोंका डैम बना, सोनकत से नई दिल्ली बेरसिया रोड बनी, ब्यावरा को कुशलपुरा डैम से पेयजल उपलब्ध हुआ, मऊ से लखनवास का रोड बना, सुठालिया की अस्पताल बनी,
ऐसे बहुत सारे विकास के काम, और अगर उनने विकास किया है तो यहाँ पर 30 से 35% युवा है। मैं आदरणीय राजा साहब के विश्वास पर एक बड़ा उद्योग स्थापित करना चाहिए था, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल जाता। यहाँ प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार है। ट्रामा सेंटर की यहाँ जरूरत है, गर्ल्स कॉलेज की यहाँ जरूरत है, कृषि विश्वविद्यालय की यहाँ जरूरत है, हमारे अजनार नदी के सौंदर्यीकरण की जरूरत है। कौन सा विकास? सड़कें तो पहले भी बनती आई और अब भी बन रही है, 4-6 सड़कें ज्यादा बन गई, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद भी 2008 से 13 तक प्रस्ताव, पत्राचार और विधानसभा प्रश्न जो मैंने लगाए थे, जो मैंने दिए थे, वित्त प्रमाणित मेरे पास है, उसी प्रस्ताव को 13 से 18 के बीच आगे बढ़ा दिए। ये प्रस्ताव, ये नींव रखी हुई पुरुषोत्तम दांगी की है, उन पे इम्प्लीमेंट इनके कार्यकाल में हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको विकास करना होता तो ये बड़ा उद्योग लाते, गर्ल्स कॉलेज खोलते, कृषि विश्वविद्यालय खोलते, अजनार का सौंदर्यीकरण करते, परंतु इस पे कोई फोकस 8 करोड़ 80 करोड़ पहले आदरणीय गोवर्धन जी ने 800 से हराया, आदरणीय रामचंद्र दांगी जी ने 12,000 से हराया, और अब पुरुषोत्तम दांगी आपके आशीर्वाद से आप कितने से हराओ आप जानो। तो इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतना बार कहूंगा, ज्यादा बोलता भी नहीं याद है, तो इतना बार कहूंगा कि आपके साथ हर दम, हर पल, हर समय मैं खड़ा रहूंगा, आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आदरणीय राजा साहब और ब्यावरा या राजगढ़ जिले में कोई विधायक बने, यहाँ के कार्यकर्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। आदरणीय राजा साहब के दरवाजे 24 घंटा खुले हैं, हमारे विधायक भी हुए हैं, सांसद भी हुए, सीएम भी हुए, इसलिए आपको बहुत ज्यादा। और दूसरा, ये चुनाव है, समय कम मिलता है, किसी से मोबाइल पे बात नहीं हो पाती, कोई मिल नहीं पाते, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कहीं किसी से कोई चूक हो जाती है, हमारे कार्यकर्ता नाराज होते हैं, उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। आदरणीय राजा साहब ने पहले ही बोला है कि आप सब चुनाव लड़ रहे हैं, और 3 तारीख बाद आपके आशीर्वाद से ब्यावरा की सीट जीतेगी तो आप सब विधायक रहेंगे, ये सत्य बात है। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि आने वाले 17 नवंबर को जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कहते हैं कि कड़ी पूड़ी खावे, गाँव गाँव जावे, विकास तो कहीं करियो नहीं, तो ये मैंने अपने कार्यकाल की जो किया वो बता दिया। पर एक बात बता दूं कि अगर अपना घर ने मांडो कारण कहीं भी करा और 10 कुंटल की पूड़िया करा, 2 कुंटल लुक्ति बनावा और रिश्तेदार या बनावे जाने नहीं आवा तो कतरो बरो लागे कि नहीं है कि नहीं? तो अभी रिश्तो नहीं निभावो चाहिए, हर कहीं चलू जा, हर कोई कम चलू जा। तो मारो निवेदन यो है, जैसे हर कोई का वोट भी क्यों मांगो, है कि नहीं? आप 10 बार बनाओ, एक बार भी नहीं जावे तो रिश्तो टूटेगा कि नहीं? तो तुमने कई बार हमारे गांव में बनाया, हम घूम रहे हैं गाँव में गाँव, आदरणीय रामचंद्र जी भी घूम रहे हैं गाँव में गाँव। हम पूछा कि हमारे गांव में कद आया था, ठीक है, वोट मांगवा आया था 2018-2020 में, कि रामचंद्र जी से पूछ लो बने, है कि नहीं? तो दादा और खाली वोट मांगवा आवे और उसके बाद कहेंगे यार वोट मत दीजिए, यार वोट से जीतो गई। तो इसलिए एक कड़कनाथ है, एक सड़कनाथ है, 24 में से 15 घंटा सड़क पे ही रहूं, आप देख लो, तय कर लो कौन कड़कनाथ और कौन सड़कनाथ है कि नहीं? और पत्थर से ईंट नरम है, रेग नहीं है। अब आप तुलना कर लीजिए कौन पत्थर है कौन ईंट है, ये चुनाव आपे करना है। इसलिए मेरा तो इतना निवेदन है कि आने वाले 17 नवंबर को हाथ के पंजे का बटन दबाकर अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस सेवक को भारी मतों से विजय बनाए। आदरणीय राजा साहब के हाथ मजबूत करें, आदरणीय कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करें और हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश को मजबूत करें, ताकि हमारे गांव, हमारे परिवार का विकास हो सके। इसी के साथ आप सभी को पुनः एक बार निवेदन कि हाथ के पंजे का बटन दबाकर अपने इस सेवक को एक भारी मतों से जिताए। बोलो बागेश्वर धाम की जय हो। भाई साहब क्या नाम है आपका और कौन से पद पर आप दायित्व निभा रहे हैं? मेरा नाम सूरज दांगी है, वार्ड नंबर 10 का प्रत्याशी रहा हूं।
2020 अभी वर्तमान चुनाव नगर पालिका से। और आज हमारे जनमन के लाडले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजा साहब आज ब्यावरा में पधारे। सभी कार्यकर्ताओं से हमने मुलाकात की। एक छोटे कार्यकर्ता सभी समस्त हमारे जैसे पोलिंग सेक्टर की अगर बात करें और हमारे सेक्टर प्रभारी, हमारे मंडलम, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, सभी लोगों से उनने मुलाकात करी और उनको हर चीज़ों से उन्हें समझाया कि भाई कांग्रेस को किस तरह से एकजुट होकर इस 2023 के चुनाव को हमारे मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है और किस तरह से भ्रष्टाचारी जो बीजेपी भ्रष्टाचारी कर रही है इतने सालों से, उसके बारे में उन्हें ज्ञात कराया। और हम ब्यावरा से जो 18 प्रत्याशी रहे हैं, कुछ लोग हारे हैं, कुछ लोग जीते हैं। हम सब लोगों का भी लक्ष्य है कि हम अपने अपने वार्डों में कम से कम यहाँ पर कांग्रेस में हर वार्ड में लीड देने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल ये लीड कंफर्म होगी और हर वार्डों में से हम 100-200 की लीड लेके रहेंगे। अच्छा, राजा साहब ने आज मंच से कहा है कि भाई नरसिंहगढ़ से एक सुझाव आया है कि जिस बूथ पे कांग्रेस के फेवर में यदि वोटिंग बहुत ही कम होती है तो ऐसे लोगों, ऐसे पदाधिकारियों के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो क्या मानते हैं आप? तो बस उनने जो बोला है अधिकतर जैसे पहले भी बोलते थे उनका बोलना बहुत ही अलग है। जैसे अभी भी आज उन्होंने बोला है कि भाई जो काम नहीं करेगा उनके लिए सोचेंगे। तो सत्य बात है, जो काम नहीं करेगा उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आज वो मंच पे आके बोल गए हैं कि जो काम नहीं करेगा तो उनके लिए कोई वो नहीं है। जो पद दिए गए हैं उनको खुद को छोड़ देना चाहिए अगर वो काम नहीं करते हैं। आज सभी कांग्रेस लोगों को आज ऐसा समय है, वक्त है बदलाव का, तो बदलाव ज़रूरी है और आज बदलाव हम करेंगे तो हम सब साथ में मिलके करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति नहीं कि माननीय पुरुषोत्तम जी अभी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं आदरणीय, ये तो हम सभी कहते हैं कि पुरुषोत्तम जी, हम सारी विधानसभाओं में सभी लोग बने हुए हैं और हम सब पुरुषोत्तम जी दांगी को जिताएंगे। अकेले कोई एक व्यक्ति नहीं जीत सकता, हम सब लोग मिलकर उनको भारी मतों से विजय बनाएंगे। मतलब जो सेल्फी वाली जो परंपरा जो चल पड़ी है, इसे कहीं ना कहीं विराम देने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब वो तो सब कहने की बातें हैं। जिस तरह से अगर बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा इस तरह की बात करती है कि भाई पूड़ी और खीर, सब्जी, रोटी, इनसे वोट नहीं मिलते हैं। तो आदरणीय मैं एक बात कह देता हूँ कि कहीं ना कहीं पूरे विधानसभा में सभी लोगों को, जैसे हम लोग नेता लोग हैं, हम परिवार मानते हैं। अगर परिवार हमको बुलाता है तो हमें जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम परिवार के सदस्य हैं। जब तक हम व्यक्ति के यहाँ नहीं जाएंगे तो हम परिवार कैसे कहेंगे, और जब हम वोट मांगने जाएंगे किस तरह से मांगेंगे। तो यही मामला है कि आदरणीय पुरुषोत्तम जी हर पूरी विधानसभा में छोटे से छोटे कार्यकर्ता के यहाँ भी गए और पूरे परिवार जन के यहाँ भी गए। तो उनका एक ये था कि भाई ऐसा बीजेपी का ऐसा है कि पूरी और नुक्ते और इन सब चीज़ों से वोट नहीं मिलेंगे। ये मैं कह देता हूँ कि जब हम परिवार से मिलके रहते हैं तो परिवार सब एकजुट होके इस तरह से वोटिंग करेगा। ये आपको 3 तारीख को हम बता देंगे किस तरह से एक वोट का जलसा हुआ है और हम कितने वोटों से विजय हुए हैं, ये हम आपको बता देंगे। टेस्टिंग में इतने करोड़ों अरबों रुपए की टंकी पानी की फेंक दी जाती है, टूट जाती है। भाइयों, मैं उस ब्यावरा में रहती हूँ कि जहाँ पर नालियों में ये मोदी जी कहते स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लेकिन जब हम अभी वार्डों में जा रहे हैं तो ना तो रोड है, ना पानी की सुविधा है। महिलाएं ये कहती कि हमें लाडली बहना का पैसा मत दो, लेकिन जो 8 दिन में आपको विचार करने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है, आपको ये देखना है थोड़े बहुत प्रलोभन में हमारा कुछ नहीं होगा। हमको जो अच्छा गति दे सकता है, जो किसानों का हितैषी होगा, जो युवाओं का हितैषी होगा, जो गरीबों का हितैषी होगा, जो इस मध्य प्रदेश का विकास कर सकेगा, जो इस ब्यावरा का विधानसभा का विकास कर सकेगा, ऐसे हमारे भाई पुरुषोत्तम दांगी जी को विजय बनाना है। क्योंकि ये विजय पुरुषोत्तम दांगी जी की नहीं है। पुरुषोत्तम दांगी जी तो एक कार्यकर्ता के रूप में आपके सामने खड़े। आपने देखा, इसके पहले हमारे भाई रामचंद्र दांगी जी विधायक थे, वो हमारे सामने थे। उन्होंने कोरोना काल में, जब मैं बोलना चाहती हूँ इस बात को कि जब आप लोगों के बीच में जाएं तो आप 2-3 साल पीछे जाइएगा कि जब कोरोना का शासन चल रहा था, जब जनता के बीच में जनता की सुनवाई करने के लिए, उनके दुख दर्द को समझने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के तो लोग घर में छुप करके बैठ गए थे। मैं तो आज बोलना चाहती हूँ, जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये झंडे लगाते फिर रहे हैं, बैनर लगाते फिर रहे हैं, आज राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आज गाय के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये जब जनता इस मध्य प्रदेश की जब दुखी थी, ब्यावरा की जनता जब दुखी थी, कोरोना में जब लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, दवाई को तरस रहे थे लोग,
रहे थे, उस समय से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और हमारे माननीय विधायक श्री रामचंद्र दांगी जी, हमारे पुरुषोत्तम भाई आदि लोग खड़े हुए थे। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, आप ये मुद्दों को लेकर के जाइए। जब बहनें आपसे बात करें तो आप बोलिएगा कि आप स्कूल में फीस भरने जाती है बच्चों की, जो फीस आप 500 रुपए भरती थी, आज आपको 2000 रुपए देने के बिल बना के भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखा होगा कि जब मैं फर्स्ट स्टेज के आगे गई तो एक ट्राला अड़ रहा है, ट्राला के पीछे गाड़ियां रही है। मध्य प्रदेश शासन में जब कांग्रेस का सरकार था, प्रत्येक गाय का वो खर्चा लेते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस जो गाय के नाम पर वोट मांगते हैं, उन आपकी और हमारी होगी। अगर हम कहीं किसी चीज में पीछे रहते हैं तो वे पुरुषोत्तम दांगी नहीं बल्कि एक एक कार्यकर्ता पीछे रहेगा। इसलिए भाइयों, आज से जुट करके हम ऐतिहासिक मतों से तो जीत ही रहे, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि हमारी जीत ऐसी हो कि राजगढ़ जिले में सबसे ज्यादा भारी मतों से जब आपके ईवीएम खुले तो ब्यावरा विधानसभा सीट हम लोग जीते। मैं आप लोगों से यही रचना जी का, जैसा कि मेरे को निर्देश मिला है, ये कुर्सी हमारी बीच में बहुत खाली कर रहा है। हमारे टीआई रत्नेश अवस्थी जी ये खाली कुर्सी में बैठे था कि राजा साहब आए तो रास्ते में भीड़, ये व्यवस्था बनाने में हम आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं। अगले वक्ता के रूप में ये कुर्सी खाली पड़ी है भाई, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, इन कुर्सियों पे आप आराम से बैठिए, धूप में खड़े मत होइए। अगले वक्ता के रूप में आप भी कांग्रेस का कार्यकर्ता अशोक पाल सिंह जी उमट का नाम मेरे पास आया है। मैं निवेदन करूंगा कि सभी वक्ता, राजा साहब कुछ ही 5-1 मिनट में आ जाएंगे हेलीपैड से, तो अशोक पाल सिंह जी उमट हमारे पूर्व शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, एडवोकेट, वरिष्ठ वकील, हम सबके परम आदरणीय अशोक क्रांति भाई साहब भी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे पधारे। अशोक पाल सिंह जी उमट साहब हमारे बीच पधार रहे हैं, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, राजपूत समाज की आन बान और शान है और पार्टी के लिए तन मन धन से हमेशा समर्पित रहते हैं। परम आदरणीय अशोक पाल सिंह जी उमट पना साहब। आज हमारे सबके आदरणीय नेता राजा साहब के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे सभी गांव से मेरे सभी बुजुर्ग विकास हुए, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ मंच से कहना नहीं चाहिए कि विकास क्या होता है। विकास तो आम जनता को दिख रहा है कि कौन ने कितना करा है, पर अभी आप बाबूलाल जी मीना जी, राजा साहब आने वाले हैं, मन्ना साहब आए, उसके पहले मैं बता दूं कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं हमारे हौसले बुलंद रखें। हमारे जो प्रत्यक्ष हैं पुरुषोत्तम, हमारे जो प्रत्यक्ष, सुन लीजिए, उगता हुआ सूरज आपको रोशनी दे, खिलता हुआ फूल आपको खुशबू दे। उगता हुआ सूरज आपको रोशनी दे, खिलता हुआ आपको खुशबू दे। देने को तो हमारे पास कुछ भी नहीं, देने को तो हमारे पास कुछ भी नहीं, देने वाला आपको 1000 खुशियां दे, देने वाला 1000 खुशियां दे। भाई विजय गुजर साहब। साथियों, आप सबको मालूम है कि 18 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए हैं और आप लोगों ने सरकार तो बना दी थी, लेकिन कुछ हमारे लोगों ने सरकार को गिरा दी है। तो आप सब आने वाले 17 तारीख को, क्योंकि मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, समय कम है, राजा साहब आ गए हैं, इसलिए सभी कांग्रेस पार्टी के जितने भी सेक्टर और मंडलम के कार्यकर्ता है, पोलिंग बूथ वाले कार्यकर्ता है, याद रखें कि अभी 5 तारीख से हमें बीओलो को पास जाना है। सरकारी जो बीओलो स्कूल में है वो लिस्ट 80 साल से और विकलांग वाली लिस्ट आ चुकी है, उसको हमें देखना है और आगे लेके 6 तारीख या 7 तारीख से हमें उनका वोटिंग करवाना है। तो सभी कार्यकर्ता है, आज कोई जनता नहीं जाकि हम पब्लिक वो आम सभा करे, आप सब समझदार है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान, हम सबको प्रेरणा देने वाले आदरणीय राजा साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सब अपना स्थान ग्रहण कर लें।
जिनसे हमें हमेशा ऊर्जा और ताजगी मिलती रहती है। ऐसे हमारे माननीय राजा साहब हमारे बीच में आज कार्यकर्ता बैठक लेने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। तो मैं सभी सम्मानित साथियों से आग्रह करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय साथियों, सब लोग बैठ जाएं। आदरणीय साथियों, हम कोई औपचारिकता के में न पढ़ते हुए सीधी सी बात है, आज हमारे सामने चुनौती है कि 2023 का ये विधानसभा चुनाव हम लोग जीतकर और सरकार कांग्रेस की बनाए, ये हमारे सामने चुनौती है। और इस चुनौती को पूरा करने की जवाबदारी आप और हम सब की है। कोई अकेला व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता, न सरकार बनवा सकता। जो लाखों हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश, वो सब जब तक नहीं जुटेंगे आगे बात नहीं बढ़ पाएगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में मंडल सेक्टर बीएलए नियुक्ति हो गई है। और हमारा ये चुनाव जो है, ये उस तरह से लड़ा जाएगा जिस तरह से पंचायत का पंच का चुनाव लड़ा जाता है। बूथ पर चुनाव लड़ेंगे लोग। बूथ एजेंट हमारे बन चुके हैं, बीएलए बन चुके हैं, और यहां उस बारे में हम लोग चर्चा करें। जितने बीएलए यहां पर मौजूद हैं, जो बीएलए हैं वो कृपया खड़े हो जाएं। केवल बीएलए खड़े हो जाइए। आपके पास मतदाता सूची आ गई? ऐसा कौन सा बीएलए है जिसको मतदाता सूची ना मिली हो? सबको मिल गई? अच्छा, नहीं मिली? इनको नहीं मिली, पीछे खड़े बाबा, आपको भी नहीं मिली? नहीं, मिल जाएगी, मिली नहीं है। कौन से बूथ है आपका? बरखेड़ी में क्यों नहीं पहुंची? ब्लॉक कौन सा है? गादिया। कौन है ब्लॉक अध्यक्ष? बीएलए है, इसको अभी वो मतदाता सूची नहीं मिली है, है? तो वो बीएलए है कि छगन गुजर? और ये क्या है? चलो बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। चलिए, हाँ? अरे चैन सिंह जी आ जाओ, अध्यक्ष ऊपर बैठो, आओ। बात यही है कि हर बीएलए के पास मतदाता सूची पहुंचवाइए। अध्यक्ष जी, इस बात को थोड़ा सा इस बात का ध्यान दें, और अभी से घर घर जाइए। घर घर जाकर आपको देखना है कि किसका वोट है, किसका वोट नहीं है। जिसका वोट नहीं है उसका वोट अब
जुड़ नहीं सकता, लेकिन ऐसे वोट जो वहां पर रहते नहीं हैं लेकिन उनका वहां वोट है, तो उसमें सूची पे लिख लीजिए कि ये यहां नहीं रहते, ताकि उनके नाम से कोई दूसरा वोट ना डाल जाए। इस बात का ध्यान रखिए। इन सब बातों के लिए यहाँ का ट्रेनिंग प्रोग्राम तो हो चुका है, इन सब बातों को देखना है। अब एक बात मुझे आपसे जरूर कहनी है कि हमें ये चुनाव पोलिंग बूथ पे लड़ना है, और जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जिले में, ब्लॉक में, जिनको हमने पद दिया हुआ है, अगर उनके पोलिंग बूथ से हम चुनाव नहीं जीतते हैं तो भाई हमारे लिए शर्म की बात होगी। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। और नरसिंहगढ़ में ये प्रस्ताव आया है कि सारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी जो है, सारे जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, पार्षद, जनपद सदस्य, जिला परिषद सदस्य, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके पोलिंग बूथ पर अगर चुनाव हम लोग नहीं जीतते हैं तो फिर हमें कुछ निर्णय, कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे कि उनको हम लोग पद पे रहने दें या न रहने दें। हमारे यहाँ, मेरे यहाँ खुला खाता रहता है, जो वोट देता है उसका भी मैं काम कर देता हूँ, नहीं देता उसको भी कर देता हूँ। लेकिन मेरे को इस बारे में लोगों ने कहा है कि साहब उनको नसीहत मिलना चाहिए जो वोट ना दे या ना जिता पाए। इसलिए जो पोलिंग बूथ पे हम लोग हारेंगे तो लोगों का ये सुझाव है कि मुझे अपने घर की एंट्री पर कुछ अब ये सारी बातें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी को कहता हूं कि वे अपनी बात करें, और उसके बाद गोविंद गोयल जी कुछ कहेंगे, हमारे पूर्व विधायक, हमारे डॉक्टर, हमारे रामचंद्र दांगी जी, विजय सिंह जी सोनिया आए क्या, वो भी अपनी बात कहेंगे, और गोविंद गोयल जी कहेंगे। उसके बाद मैं अपनी बात कह के हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर भरत वर्मा भी हमारे पुराने नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम अपनी बात कर रहे हैं। कहा भरत वर्मा जी आ जाओ, डॉक्टर साहब आगे आ जाओ, डॉक्टर साहब ऊपर आओ। आदरणीय राजा साहब, मैं चरण विस्मरण करता हूं आपको। मैं चैन सिंह गुर्जर मोहालिया, मेरी पोलिंग 800 से दिन दे तो मैं दूसरे दिन फर्स्ट इस्तीफा दे दूंगा, और मेरा ब्लॉक गादिया यदि 7 से 8 हजार तक की लीड नहीं देते उसी दिन आपसे निवेदन करके और मैं ब्लॉक अध्यक्ष से इस्तीफा दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गोविंद गोयल साहब से। उम्मीद रखता हूं मैं आज पधारे हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे सबके प्रिय, हमारे जन जन के नेता आदरणीय राय साहब दिग्विजय सिंह जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित जी, हमारे विश्व युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल के साथियों, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पंच, सरपंच, पार्षद, बोले सियावर रामचंद्र की। अब रामचंद्र जी की बात होती है, हम रामचंद्र जी को मानते हैं, राम की पूजा करते हैं। सुनिए, लेकिन कोई मजार आ जाए, कोई मस्जिद आ जाए, कोई गुरुद्वारा आ जाए, सर झुकाते हैं। हम सब धर्म की इज्जत करते हैं। साथ इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय राय साहब दिग्विजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित गोविंद गोयल साहब, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय सिंह आमलावे साहब, हमारे जिला कांग्रेस के
लोकप्रिय अध्यक्ष पंडित प्रकाश पुरोहित जी, हमारे ब्यावरा विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई पुरुषोत्तम दांगी जी, मंच पर उपस्थित सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई चंदर सिंह जी, पूर्व विधायक विजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय नेतागण और ब्यावरा विधानसभा से आए सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, मंडलम अध्यक्ष जी, सेक्टर अध्यक्ष, पोलिंग के हमारे कार्यकर्ता साथियों, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और करीब 20 साल से हम लोग सरकार से बाहर है। आज पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से ये प्रदेश परेशान है और आज इसीलिए आदरणीय राय साहब ने यहाँ कार्यकर्ताओं को, सिर्फ कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आप सब पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं। हमने ब्यावरा विधानसभा में मंडलम का अच्छे से गठन कर रखा, सेक्टर अच्छे बना रखे और हमारा पोलिंग स्तर तक कार्यकर्ता कमेटियां हम लोगों ने बना रखी है। ब्यावरा विधानसभा का हर स्तर पर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि साथियों, ये चुनाव आपके अपने हित के लिए है, इस प्रदेश की जनता के हित के लिए है और सारे कार्यकर्ता ये सोच लें कि चुनाव हम स्वयं लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति कोई चुनाव लड़ नहीं सकता, हर कार्यकर्ता ये तय कर ले कि मुझे चुनाव लड़ना है, तब हम लोग चुनाव जीतेंगे। मुझे भी आपने, राय साहब ने 3 बार मौका दिया, आपको बैठने का मौका दिया नहीं हमने। मैंने भी हमेशा पार्टी का काम किया और जो भी पार्टी का निर्णय होता है सिरोधार्य है। मैंने हमेशा पार्टी के ईमानदारी से काम किया, चाहे जब भी मौका मिला तब भी, दूसरे किसी को मिला तब भी और आज भी बिना कोई राग द्वेष के पूरी ईमानदारी के साथ मैं भाई पुरुषोत्तम दांगी जी के साथ हूँ। पार्टी के लिए काम करता हूँ क्योंकि पार्टी ने बहुत कुछ मुझे भी दिया और निश्चित रूप से मेरा भी फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर के पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को जिताएं। साथियों, मैंने भी जो पिछले 3 वर्ष, मुझे 3 वर्ष का कार्यकाल मिला, कम वक्त मिला है, लेकिन जो संभव हुआ मैंने हर समय पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बना करके काम किया है, आम जनता की लड़ाई लड़ी है। जहां भी जो आवश्यकता हुई मैं लोगों के साथ खड़ा रहा। बीच में कोरोना का समय था, जब चुनाव हो रहे थे मुझे भी कोरोना हुआ और उसके बाद में काफी समय तक कोरोना से लोग जूझते रहे। मैंने पूरी ताकत के साथ यहाँ की जनता की समस्याओं पर ध्यान दिया, लोगों की मदद के लिए सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति उस कोरोना समय में बाहर घर से नहीं निकले, लेकिन मैं पूरे परिवार साथ, पूरी पार्टी के साथ हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहा। जो भी मेरे से बन सका यहाँ की जनता के लिए काम किया, कार्यकर्ताओं के साथ काम किया और मैंने जो संभव हो सका, जितना समय मुझे मिला, जितना पार्टी का, जितना विधायक निधि मिली, उसमें मैंने ब्यावरा में हर समाज को, उनके समाज की धर्मशाला हो या मंदिर हो, उन सब के लिए पैसा दिया। ब्यावरा में एक पार्क बनाया, वृद्ध आश्रम बनाया, जहाँ भी सौंदर्यीकरण हो सकता है वो काम किए, शहर के अंदर सड़कें बनवाई और भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिकांश सब जगह मैंने पूरा प्रयास किया है। हर पंचायत में राशि देने की बात की है और मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि मैंने पूरी जीवन भर राजनीति को ईमानदारी से की। इन पिछले 3 वर्षों में भी मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है, कहीं कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। ये हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही है, आदरणीय राय साहब दिग्विजय सिंह जी के सिपाही है, उनसे सीखा है कि पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहो और ईमानदारी से राजनीति करो। साथियों, मैं फिर ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, आदरणीय राय साहब को जाना है। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप पूरी ताकत के साथ, पूरी तन मन धन से आप सब ये तय कर लें कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से ब्यावरा विधानसभा में हम लोग चुनाव जीते। सरकार भाजपा की थी, मुख्यमंत्री जी 6 बार आए,
लेकिन जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था, ऐसा लग रहा था हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा। उसी तर्ज पर आप सबको फिर से ये चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं पुनः आप सबसे यही, जैसे कि राजा साहब ने निर्देश दिया कि अपना पोलिंग हारना नहीं चाहिए, पूरी ताकत लगाओ, जैसा पंचायत का चुनाव लड़ते हैं उस तरीके से मेहनत करो और अपना पोलिंग को जिताने के लिए चाहे जो करना पड़े सारे प्रयास करो, ताकि अपना पोलिंग जीतेंगे। हर पोलिंग हम जीतेंगे तो निश्चित रूप से ब्यावरा विधानसभा हम चुनाव जीतेंगे। और आदरणीय राजा साहब ये विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ के कार्यकर्ता बहुत ईमानदार हैं। आज 20 वर्षों में भी पार्टी को छोड़ के लोग नहीं गए, आपके साथ सबका विश्वास है। और आज भी पूरी पार्टी के लोग, हमारे कार्यकर्ता पूरी पार्टी के साथ ईमानदारी से खड़े, या कहीं किसी प्रकार का राग द्वेष किसी के मन में नहीं है। पूरी ताकत और पूरी क्षमता के साथ हम कांग्रेस का काम करेंगे और ये विश्वास दिलाते हैं कि निश्चित रूप से ब्यावरा विधानसभा चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी। सिंह जी, पड़ोनिया से श्री हरीश डांगी जी, माता मंदिर ब्यावरा से श्री कैलाश बारोट जी, जगत चौक ब्यावरा से श्री ज्ञानो विजय वर्गी जी, बुनियादी स्कूल से श्री यूनिस मोहम्मद जी, भवरगंज से श्री आदित्य भार्गव जी, बेरसिया से श्री जगदीश चौधरी जी, मलावर से श्री मोहन यादव जी, सोनकत से श्री प्रहलाद दांगी जी, समासी से श्री प्रेम सिंह गुजर जी, आगर से श्री राजकुमार जाट, लखनवार से श्री बाबूलाल जी मीना, भिलवाड़ा से श्री दयाल सिंह बना, खजूरिया से श्री देवराज दांगी, डकोरा से श्री रामहेत मीना जी, बारवा से श्री दिनेश दांगी जी, गिंदौर हाट श्री मोहन यादव जी, बिसोनिया श्री लोकेन बना, नापानेरा से संजय बिकावत, मऊ पर्वत सिंह यादव सोंदिया, टोड़ी श्री रमेश चंद्र गुजर, सलेपुर से नारायण सिंह जी और सुठानिया खंदी श्री दुल्ला शाह से के ओर से हम हमारे जो राजा साहब पधारे हैं उनकी तरफ से उनका स्वागत है। और इस मेला में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे अन्ना साहब को कि वो आए, क्योंकि मैं एक बात पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एक तो सम्मानित मंच के सिर्फ हमारे साहब का नाम लेके सम्मानित मंच के संबोधित करें, और दूसरा अपनी वाणी को अपने आपको जो भी कहना हो वो संक्षिप्त में कहे, ताकि समय जो है वो ज्यादा नहीं हो। 2 जगह और जाना है, 2 जगह और प्रोग्राम है, लोग बाग वहां भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए मेरा निवेदन है। आदरणीय अन्ना साहब। साथियों, आज आपके बीच में हमारे परम सम्मानी, जिनके लिए सम्मान में कुछ कहना असंभव है, ऐसे सम्मानी राजा साहब आज आपके बीच में पधारे हुए हैं। हम ब्यावरा विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता आदरणीय साहब का हृदय दिल से, तहे दिल से सम्मान करते हैं। साथियों, जैसा अभी साहब ने बताया कि मैं कुछ भी नहीं देखना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके बूथ से, आपके पोलिंग से लीड मिलना चाहिए। यदि आपको राजा साहब की निगाह में बने रहना है, राजा साहब से काम लेना है, तो इस बात को ध्यान लगा लीजिए कि आपके पोलिंग से कांग्रेस को लीड मिले, और कांग्रेस को लीड नहीं तो आपका भी स्थान राजा साहब के चरणों में नहीं। ज्यादा न कहते हुए आने वाली, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, राजा साहब के सम्मान में 4 पंक्तियां, राजा साहब, बाबा साहब और आदरणीय कमलनाथ जी, इनका कहना है कि सिर्फ हंगामा करना हमारा मकसद नहीं। राजा साहब का कहना है कि सिर्फ हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। किसकी सूरत? मध्य प्रदेश की सूरत बदलनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है तीर बरबच्ची, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो आपके सीने में सही हो, कहीं भी आग जलना चाहिए, आग जलना। जय हिंद। आज हम सबके बीच में हमारे नेता सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब राजा साहब एवं उनके साथ पधारे हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय गोविंद गोयल जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय पुरोहित जी, सम्माननीय हमारे विधायक भाई रामचंद्र जी दांगी साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई पुरुषोत्तम जी दांगी एवं क्षेत्र से पधारे सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, मैं भी आप सभी के समान एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। साथियों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी पोलिंग बहुत ही कठिन थी, लेकिन पिछले 3 चुनाव से लगातार कांग्रेस पार्टी विजय हो रही है। इसी प्रकार आप सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को अपनी अपनी सभी पोलिंगों से विजय बनाए, तो अपन निश्चित रूप से
ये क्षेत्र मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जो कि सभी सर्वे रिपोर्ट बता रही है। तो उसी के हम सब सहभागी बने और ब्यावरा से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को हजारों वोटों से विजय बनाए। क्षेत्र में मैं भी विगत 10-12 दिन से लगातार साथ में हूँ। साथियों, हर पोलिंग से अपन लीड लेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप भी आने वाली 17 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में अपने पोलिंग पर रहकर अधिक से अधिक मतदान कराएं और कांग्रेस के प्रत्याशी भाई पुरुषोत्तम जी दांगी को विजय बनाए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं संबोधित करें आदरणीय डॉक्टर भारत वर्मा जी। परम आदरणीय राजा साहब, हमारे प्रभारी गोविंद गोयल जी, पूर्व सांसद आदरणीय नारायण सिंह जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जुझारू जिला अध्यक्ष भाई पुरोहित जी, सम्मानी विधायक रामचंद्र दांगी जी, सम्मानी हमारे उम्मीदवार भाई पुरुषोत्तम जी दांगी जी, सम्मानी सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी मंडलम अध्यक्ष, सभी मेरे सेक्टर के प्रभारियों, सभी बूथ एजेंटों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सबने आज राजा साहब के सामने खड़े होकर ये संकल्प लिया है कि अपना बूथ जिता के रहेंगे। साथियों, 5 साल आप कितनी मेहनत कर लो, अगर जिस दिन आपने बूथ को नहीं संभाला, अगर बूथ हारा तो आपकी सारी मेहनत बेकार है और इसका श्रेय आपको खुद को जाएगा, किसी को उसको दोष देने की जरूरत नहीं है। साथियों, आप अपने एमएलए विधायक कोई भी बना आज तक, लेकिन अब सबके विधायक माननीय राजा साहब हैं, माननीय छोटे साहब हैं, माननीय बाबा साहब हैं, माननीय दरबार है। आपके अपने जो भी दुख सुख में काम आते हैं माननीय राजा साहब आते हैं। अगर आपका अपना हमारी फर्ज बनता है कि माननीय राजा साहब की बात पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को हजारों मतों से जिताकर विजयी बनाए। एक पुरुषोत्तम दांगी जो आपके बीच में आया है, एक साफ स्वच्छ छवि का कार्यकर्ता है जो हर दुख सुख में क्षेत्रीय जनता के बीच में 10 साल के गैप के बाद भी हमेशा आता जाता रहा है। ऐसे कार्यकर्ता को राजा साहब ने टिकट दिया है, इसके लिए भी हम सब उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथियों, मेरा आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, माननीय राजा साहब की बात पे और राजा साहब के जाके अपने काम कराने की बात पर आप कांग्रेस को वोट दो और कांग्रेस को विजयी बनाओ। जय हिंद, जय भारत। आज ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हम सबके सम्मानीय नेता आदरणीय राजा साहब, सम्मानीय मंच, सम्मानीय सभी कांग्रेस परिवार के पूरी विधानसभा से पधारे सम्मानीय सभी साथियों, युवा साथियों, दोस्तों, भाइयों, सभी लोगों ने एक ही बात की है कि कांग्रेस की सरकार बनाना है और कांग्रेस की सरकार कब बनेगी, जब हमारे सब जगह से विधायक जीतेंगे। मेरी आप सब से यही प्रार्थना है कि हम सब लोग मिल करके ब्यावरा से पुरुषोत्तम दांगी को विजय बनाएं। पुरुषोत्तम दांगी जी पहले भी विधायक रहे 5 साल, अच्छा काम किया, अच्छा व्यवहार रहा, आना जाना रहा और व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ तो जब मैं युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था राजा साहब के आशीर्वाद से, तो उस समय मैंने इनको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया था। ये सरपंच थे पड़ोलिया का, मैं जिला पंचायत का सदस्य था 2005 में और तब से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, जहां बुलाओ वहां आ जाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। रामचंद्र जी भी हमारे विधायक रहे, उन्होंने भी अच्छा काम किया। सब लोग और भी लोग जो टिकट मांग रहे थे सारे हमारे, सब लोग अच्छे लोग हैं। उपचुनाव हमने सरकार के खिलाफ जीता, आप सबकी मेहनत से, सबके एकजुटता से उपचुनाव में रामचंद्र जी 10,000 12,000 वोट से जीते। इसी तरह हम सब लोग एकजुट होकर के मिलजुल करके अगर मेहनत करेंगे तो फिर से ब्यावरा में कांग्रेस का विधायक सरकार बनती है तो हमें बाबा साहब मंत्री मिलते हैं, उधर खिलचीपुर महाराज मिलते हैं, बड़े साहब है सही, छोटे साहब हैं और बाबा साहब का यहाँ से निकलना रहता है तो हाईवे पे हर जगह, हर चौराहे पे हम कार्यकर्ता लोग खड़े रहते हैं। चलते चलते हम सबके काम होते हैं। सब लोग सब बात भूल करके कांग्रेस का साथ दे। सभी हमारे जो प्रत्याशी थे, टिकटार्थी थे, सब लोग अच्छे मन से काम कर रहे हैं। इस बार मैंने तो टिकट मांगा नहीं था और पांचवें अंडर में राजा साहब का वैसा आदेश है
तो हम सब लोग मिलकर के पूरे जिले में 5 सीटें जिताएं, ब्यावरा से भी जिताएं, कांग्रेस की सरकार बनाएं। बहुत जरूरी है, क्योंकि 20 साल हो गए, यदि सरकार नहीं बदली तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। किसान लोग परेशान हैं, युवा बेरोजगार है, महिला परेशान है, बच्चे परेशान हैं, कर्मचारी अधिकारी परेशान है। इनकी दलाली से, इनकी बेईमानी से, इनके भ्रष्टाचार से पूरे के पूरे लोग परेशान हैं। और ये बात समझ लो कि सरकार बिल्कुल 100% बन रही है, क्योंकि राजा साहब कभी बयान वो देते हैं जो बिल्कुल सही होता है। राजा साहब ने बोला है 1000% कांग्रेस की सरकार बन रही। यदि हम एमएलए ब्यावरा से बनाकर भेजेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी। साहब जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ये परथानी कुंडल के हैं अशोक लोधी जी, योगेश लोधी जी, चैन सिंह जी मोगिया, शिव नारायण जी लोधी और पप्पू लोधी। ये सामने आ जाए, राजा साहब उनका अपना साफी डाल के और स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहता हूँ श्री कैलाश लोधी जी पूर्व पार्षद, गोकुल नायक पूर्व पार्षद, श्री हरिओम लोधी जी सुठालिया, श्री चंपालाल जी मोगिया, बंशीलाल जी वर्मा, रमेश जी वर्मा, भरोसा लाल जी लोधी, कल्याण सिंह जी बिलला और ग्राम बरदानी कुंडल के भारत सिंह लोधी, मांगीलाल लोधी, राकेश लोधी ग्राम मऊ, गुड्डू जी मीना सुठालिया। ये सब लोग जो हैं ग्राम मऊ के जो लोग हैं वो संदीप व्यास, ईश्वर यादव, गौरीशंकर कारपेंटर, कमल यादव, तुलसीराम यादव, राकेश यादव, राजेश राजपूत, अभिषेक राजपूत, प्रेम नारायण वर्मा, पूनम चंद वर्मा और हरिप्रसाद माली तथा लाला बना राजपूत, ये सभी लोग आज कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर, कांग्रेस के घोषणा पत्र से प्रभावित होकर और आदरणीय राजा साहब के नेतृत्व से, राजा साहब के आशीर्वाद से प्रभावित होकर हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं हमारे प्रत्याशी और विधायक जी आप दोनों से निवेदन करूंगा कि इनके गले में दुपट्टा डालकर इनका स्वागत करें। सभी जो प्रधान एवं विकास गुप्ता, खड़े कर देते हैं। धर्म मीना, श्री धर्म मीना जी भी, श्री धर्म मीना जी भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोगों से, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे श्री कृष्ण मोहन समाज सरपंच साहब है, ये बवास से कृष्ण मोहन शर्मा जी सरपंच है। कृष्ण मोहन बवास सरपंच। अब मैं इस संबोधन की इस कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे सांसद आदरणीय, पूर्व सांसद आदरणीय नारायण सिंह जी अमलावे को कि वो आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय नारायण सिंह जी अमलावे साहब। भारत माता की। कांग्रेस ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता मल्लम, शेखप्यार, बिलात और सभी पदाधिकारियों की बैठक लेने पधारे। आप अपन सबके नेता परम आदरणीय बड़े राजा साहब, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रकाश पुरोहित जी, हमारे जिले के प्रभारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय गोविंद गोयल जी साहब, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय आदरणीय चंद्र सिंह जी साहब, हमारे विधायक महोदय
आदरणीय रामचंद्र जी दांगी जी, हमारे पूर्व विधायक महोदय आदरणीय विजय सिंह जी साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब भारत वर्मा जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय पुरुषोत्तम जी दांगी जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मान्य मंच कार्यकर्ता बंधुओं, माता बहनों, महिला कांग्रेस कमेटी, एनएसआई जिला सेवा दल, सभी पदाधिकारीगण और आज इस सभा में पधारे इस मीटिंग में सभी ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों, पत्रकार बंधु साथियों, अभी हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया है और आदरणीय राजा साहब ने भी आपके सामने सारी बात रखी। आज की जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। आपको याद होगा क्या बैठक के अंदर हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और हमारे उम्मीदवार आदरणीय पुरुषोत्तम जी दांगी है। आपको याद है कि शिवराज सिंह जी झूठी घोषणाएं करते हैं, घोषणा कर करके और इस मध्य प्रदेश के अंदर कुछ भी नहीं किया है। एक तरफ देखो तो वो बोलते हैं, अभी तो वर्तमान समय में पूरे प्रदेश के अंदर एक ही बात चल रही, लाडली बेना, लाडली बेना। अगर लाडली बेना के सगे भाई होते शिवराज सिंह जी तो इनको 18 साल का हिसाब करना था, लेकिन जब चुनाव जीतना है तो केवल 5 महीने के पैसे डालकर वो 5 साल की सरकार बनाना चाहते हैं। उधर देखो तो शिवराज सिंह जी बोलते हैं, कहीं भी जाते हैं, बहनों चिंता मत करो, भांजे भांजी आपका मामा खड़ा है, चिंता मत करो। और कभी भी यहाँ जितने जिया जी बैठे हैं इनको तो एक दिन भी बात नहीं की, क्योंकि उनको याद है कि जिया जी को तो आपको याद होगा एक गांव के अंदर क्या हुआ कि वो दोनों सास बहू के उन्हें 18 साल से 23 साल से ज़्यादा की उम्र वाली, 60 साल से ज़्यादा की उम्र वाली को पैसा नहीं देना, जिसके घर में नौकरी है उसको पैसे नहीं देना। तो एक बहू के घर में 1250 रुपया है, तो उसने उसकी सास से बोला कि मुझे तो मेरे भाई ने 1250 रुपये डाले। इतना में जिया जी गए थे मोटर चलाने और रास्ते में लाइनमैन मिल गया, उसने उनको 4000 का बिल दे दिया। जब जिया जी घर आए तो बहन ने बोला कि मेरे भाई ने 1250 डाले, उनने बोला कि तेरे भाई ने ये 4000 का बिल भी दिया है, इसको भी तो कर। तो साथियों इनके चक्कर में मत आना, ये नकली जिया जी है। आपको एक बात और याद नहीं होगी, आपको याद है ये आपको बोलते हैं कि डरो मत, मैं आपका साला खड़ा हूँ, बहनों डरो मत। और जिया जी से बोलता है, जिया जी डरो मत, मैं आपका साला खड़ा हूँ, बहन डरो मत, आपका भाई हूँ, भांजे भांजी डरो मत। लेकिन एक बात और है कि इनका जो सगा साला है साधना सिंह जी का भाई संजय सिंह जी, वही इनको छोड़ के हमारे साथ आ गए। तो इसलिए इनसे सावधान हो जाओ, ये नकली साले हैं, इसलिए सब जिया जी सावधान हो जाना और आने वाले समय में पुरुषोत्तम जी को जिताना। सरकार बन रही है, अगर आप एक वोट दोगे आदरणीय राजा साहब सुनेंगे, छोटे राजा साहब सुनेंगे, बाबा साहब सुनेंगे, आदरणीय पीर सिंह जी साहब सुनेंगे। और आपको याद होगा कि हमारे क्षेत्र संसदीय क्षेत्र से हमारे 2-2, 3-3 मंत्री महोदय बनने वाले हैं। आपकी सरकार बनने जा रही है, इनसे सावधान रहना भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे पर बटन दबाकर और पुरुषोत्तम जी को जिताना। जय हिंद, जय भारत। भगवान की, महावीर बजरंगबली की। आदरणीय साथियों, आज ब्यावरा में हमारे मार्गदर्शक या कहे कि जिन्होंने यार जितने बेटे हैं जिनको राजनीति की ABCD पढ़ाई है, जितने लीडर जो नौजवान हैं या जो वृद्ध हो चुके हैं, उन सबको जिन्हें राजनीतिक मार्गदर्शन दिया है, ऐसे आदरणीय राजा साहब इस कार्यक्रम में पधारे। हमारे पूर्व सांसद आदरणीय नारायण सिंह जी अमलावे साहब,
आदरणीय विधायक जी हमारे रामचंद्र दागी जी, हमारे प्रत्याशी आदरणीय पुरुषोत्तम दागी जी, आदरणीय चंद्र सिंह सोंधिया जी। अब मैं नाम लूँगा तो ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि जानो है 2 जगह और, इसलिए सम्मानित मंच और अभी हमारे सामने बैठे हमारे परिवार के साथियों आज के कार्यक्रम की एक विशेषता नहीं देखी आपने। राजा साहब मंच पे आए और राजा साहब ने एक बात कही, ये हमारे परिवार का कार्यक्रम है, और इसलिए एक माला भी उनने ग्रहण नहीं करी, एक माला से राजा साहब का स्वागत नहीं किया, सीधे ही महात्मा गांधी की वहां जाके और महात्मा गांधी को दीपक जला के और उनने कार्यक्रम शुरू कर दिया। साथियों राजस्थान में एक नेता है सीपी जोशी साहब। सीपी जोशी साहब मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और वो राजस्थान में विधानसभा का चुनाव मात्र 1 वोट से हारे थे, मात्र 1 वोट से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक एक वोट कीमती है, आप ये नहीं समझे। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अपना कर्तव्य केवल अपने पोलिंग तक नहीं समझे। ये जो टेलीफोन आपके हाथ में है, आपका मित्र, आपका साथी, आपका रिश्तेदार, आपका मिलने वाला यदि कहीं भी है, यदि किसी भी जगह है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप उन्हें प्रोत्साहित करें, उनको टेलीफोन करके कहें कि ये वोट इस बार कांग्रेस को देना है। साथियों ये सरकार जब आई थी, मध्य प्रदेश में जब सरकार आई थी, तब आज से 10 साल पहले जब मोदी जी की सरकार आई थी, तब उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। ये 2 करोड़ नौकरियां और ये 15-15 लाख, मैं तो जात से बामन हूं। एक बात कहना चाहता हूं, मैं जब बचपन में था, 73-74 की बात है, तब मैं जब पढ़ता था वो कॉलेज के पास में ही बसें खड़ी रहती थी, तो वो मच्छी पकड़ते थे। वो जब मच्छी पकड़ते थे तो मच्छी में गंडोला फंसाते थे, तो मैं पूछता था कि भैया गंडोलो क्यों फंसा रही हो यार मच्छी में, पानी बलिया में? तो उन्हें की बगैर गंडोला के तो मच्छी फंसे ही नहीं। अब वो गंडोलो खावा आवे जब ही मच्छी फंसे। तो ये जो 2-2 करोड़ नौकरियां और 15-15 लाख का गंडोला फंसाया था, वो अब ये लाडली बहना के रूप में आपके सामने है। ये गंडोला है, इस चक्कर में मत आना, नहीं तो आप ये जो 5 साल की सरकार है अगर ये ले गया तो फिर ये होगा कि जो उनकी दमनकारी नीतियां हैं, जो उनकी लोग बागों को जो रोजगार नहीं देने की नीतियां हैं, जो महंगाई को बढ़ाने की नीतियां हैं, उसका मतलब है कि आपने उसमें मोहर लगा दी है। साथियों एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे बीच में आदरणीय राजा साहब विराजमान है, और राजा साहब में इस पंडाल में और इस मंच पे जितने भी नेता बैठे हैं और जितनी भी हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, महिलाएं बैठी हुई है, मैं एक एक आदमी से पूछना चाहता हूं कि राजा साहब के दरवाजे से जो भी गया, ऐसा राजनेता पूरे मध्य प्रदेश में मुझे एक भी बता दो, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, एक आदमी मुझे ऐसा बता दो कि जिनने इतने लोगों की बात सुनी हो और धैर्य से बात सुनकर उनका काम करने का प्रयास किया हो। साथियों जब अभी हम आ रहे थे, तब आदरणीय गोविंद गोयल जी ने कहा था राजा साहब को कि राजा साहब आप तो गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कभी सेकंड नहीं आया, मैं सदैव फर्स्ट आया। तो उन्होंने ये बात कही थी कि इतने आवेदन मिलते हैं आपको, हजारों की संख्या में आवेदन मिलते हैं, लेकिन राजा साहब एक एक आवेदन को देखते हैं। साथियों ये आज जिस काम के लिए हमारे बीच में आए हैं, जिस उद्देश्य से लेके वो आज हमारे बीच में आए हैं, वो मेन उद्देश्य है 17 तारीख के दिन, 17 तारीख तक ये गेंद आपके पाले में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारे बीएलए हैं, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, जो हमारे सेक्टर प्रभारी हैं और जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो सीनियर लीडर हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि ये चुनाव है, ये चुनाव, ये यज्ञ है, इसमें आहुति हर आदमी की होना चाहिए। साथियों मैं आपसे अंत में इतना जरूर कहना चाहता हूं, और ये समय की मांग है, नहीं कदर करता कोई। आप तहसील में चले जाओ, आप थाने में चले जाओ, आप जनपद में चले जाओ, आप बिजली विभाग में चले जाओ, कोई कदर नहीं करता आपकी, कोई भी कदर नहीं करता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपका विधायक नहीं हुआ तो आपकी कोई कदर ही नहीं है, और अगर विधायक भी हुआ और सरकार नहीं हुई तो जैसा 2 का 3 फेस का मोटर चलावे ऐसा चले, ऐसा नहीं चले, मोटर चले उन टाइम तो ऐसा चले। और अगर मान लो सरकार भी हो और विधायक भी हो तो मोटर चले ऐसा मोटर चले, ऐसा नहीं चले। जब आप टेलीफोन करोगे तब
ये पुरुषोत्तम जी विधायक बनने के बाद जो है नहीं, आपसे आधे से ज्यादा जैसे रामचंद्र जी की जमानत है, ऐसे आप भी विधायक रहोगे। आप टेलीफोन करोगे तहसीलदार को, आप टेलीफोन करोगे हर जगह, विकास के लिए लोगों को टेलीफोन करोगे कि साहब ये काम करना है, साहब ये काम करना है। ये तो बिगड़ सत्ता के कोई नहीं सुनेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसा कि पॉलिटिकल सिनेरियो है, 17 तारीख तक गेंद आपके पाले में है, अपने पाले में है 17 तारीख को, और 17 के बाद 5 साल के लिए ये जो पूरी गेंद है ये आदरणीय राजा साहब के, हम अब सब राजा साहब की शरण में है, उनके पास चले गए। और एक और बात है, विधायक कोई भी बने साहब, ब्यावरा वालों को, राजगढ़ वालों को नहीं, राजगढ़ जिले को नहीं, इस क्षेत्रों को तो किसी विधायक की राजा साहब से मिलने की जरूरत ही नहीं है। कौन कहता है, कौन ये कहेगा भाई वो तो तू चल रहा है विधायक साहब कहेगा मान राजा साहब से मिलूंगा। हाँ, यहाँ तो ब्यावरा से बेटिया 1.5 घंटे में भोपाल राजा साहब घने चल गया, उन्हें साहब ये हो रही हो, राजा साहब ने कि ठीक है चलो करते हैं। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था अगर पाना है तो 17 तारीख के दिन, और राजा साहब ने अभी कहा है, वो भी बहुत स्पष्ट है कि अपने अपने पोलिंग पे, अपने पोलिंग की वो सूरत बताएगा कि आप किस जगह खड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद अदा करता हूं आदरणीय चैन सिंह जी का, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं। उनने कहा कि मेरा पोलिंग और मेरी ब्लॉक किसी भी हालत में नहीं हारेगी, किसी भी हालत में नहीं हारेगी। इतना कॉन्फिडेंस इस आदमी के साथ में मैं आपसे इतना अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आदरणीय हमारे प्रत्याशी श्री पुरुषोत्तम दागी जी को कांग्रेस में शामिल हुए डॉक्टर आसिफ चौधरी, मैं उनका हमारे परिवार में स्वागत करता हूं साथियों। और मैं आग्रह करता हूं हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी से कि साहब से कि वो माला पहनाकर उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय पुरुषोत्तम जी दांगी को, हमारे प्रत्याशी। बोलो बागेश्वर धाम की। आज चुनाव प्रचार में पधारे हम सबके नेता परम आदरणीय राजा साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी पितातुल बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताएं, बहनों, पत्रकार भाइयों और समस्त पुलिस प्रशासन स्टाफ। मैं तो आदरणीय राजा साहब को कहीं जाना भी है, पर अपनी थोड़ी सी बात कहूंगा कि 2008 से 13 तक आपके आशीर्वाद से मुझे विधानसभा आप सबने भेजा, आपने विधायक बनाया। मेरा भरसक प्रयास रहा कि क्षेत्र की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता कहीं मेरी वजह से उनकी भावना आहत ना हो, उनकी कोई उपेक्षा ना हो और उनका दिल ना दुखे। इसका 8 से 13 तक भी भरसक पूरा प्रयास किया, ख्याल रखा। और 13 में आदरणीय रामचंद्र जी को टिकट मिला, तब भी मैंने ईमानदारी से काम किया। मानना नहीं मानना ये आपका काम। 18 में भी आदरणीय गोवर्धन जी को टिकट मिला, तब भी ईमानदारी से काम किया। 20 में भी किया। और मेरे स्वभाव में एक और है कि आदरणीय 20 में जब गोवर्धन जी बने तब भी मैं उनके पीछे नहीं घूमा, अभी 20 में रामचंद्र जी बने तब भी आपने कभी नहीं देखा होगा। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये विरोध करता है, परंतु मेरे स्वभाव में ये नहीं है कि मैं बार बार टार्चर करूं, परेशान करूं। चंद्र सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष है, मैंने कभी कोई काम नहीं बताया होगा सहज में। मतलब मैं किसी भी प्रकार से कोई भी जब अपना चलता है तो उसके अपने हिसाब से उनका काम करे, इसलिए मैं कभी दखल नहीं देता। आदरणीय रामचंद्र जी बैठे हैं, 2020 में तो मेरे पैर में भी मोच आ गई थी, परंतु पूछ लो एक दिन भी कोई काम बताया हो और कभी डिस्टर्ब किया हो तो, इसलिए लगता। परंतु ऊपर और आदरणीय राजा साहब हर चीज का हिसाब रखते हैं और उसी का परिणाम है कि आदरणीय राजा साहब और कांग्रेस पार्टी ने आपके आशीर्वाद से मुझे उम्मीदवार बनाया। तो ये मेरी ईमानदारी का ही फल है। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की बहुत सारी घोषणाएं हैं जो आप सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो 3 बार हारे हैं और 1 बार जीते हैं, हुकुम
एक बार जीतने में किसी भाजपा के और दूसरे उम्मीदवार का तो नंबर ही न लगने दिया उनने। और भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी उम्मीदवार हैं कहीं गलती से भी गलती कर लेंगे तो उनके ठिकाने नहीं लगेंगे। और दूसरा माहौल, आतंक, भय, डरावना माहौल ऐसा पैदा किया जा रहा है कि हम पोलिंग लूट लेंगे, हम पैसे से खरीद लेंगे। जैसे हमारा भी सुनील सोंदिया पवार सेमला पार का बेचारा यहाँ अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा था, परंतु मैं एक निवेदन कर दूं आदरणीय राजा साहब के आशीर्वाद से, जहां आपका पसीना गिरेगा वह मेरा खून गिरेगा। किसी कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है, वो जैसे चाहे आजमाने को तैयार कर ले, हमें 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। और इस बार आदरणीय आप सब मतदाताओं की कृपा से, आदरणीय राजा साहब के विशेष प्रयास से मध्य प्रदेश में फाइनल में सरकार बनने जा रही है, इससे भी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए और एक और आदरणीय राजा साहब वो कहते हैं तो कड़ी पूड़ी खाता है, विकास उनने किया है। आज एक उनने डाला है, कौन सा डैम बना, मैं 8 से 13 तक आपके आशीर्वाद से विधायक था, बागपुरा डैम बना, उमरेड डैम बना, टोका डैम बना, सोनकर से नई दिल्ली बेरसिया रोड बनी, ब्यावरा को कुशलपुरा डैम से पेयजल उपलब्ध हुआ, मऊ से लखनवास का रोड बना, सुठालिया की अस्पताल बनी। ऐसे बहुत सारे विकास के काम, और अगर उनने विकास किया है तो यहाँ पर 30 से 35% युवा है। मैं आदरणीय राजा साहब के विश्वास पर एक बड़ा उद्योग स्थापित करना चाहिए था, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल जाता। यहाँ प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार है। ट्रामा सेंटर की यहाँ जरूरत है, गर्ल्स कॉलेज की यहाँ जरूरत है, कृषि विश्वविद्यालय की यहाँ जरूरत है, हमारे अजनार नदी के सौंदर्यीकरण की जरूरत है। कौन सा विकास? सड़कें तो पहले भी बनती आई और अब भी बन रही है, 4-6 सड़कें ज्यादा बन गई, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद भी 2008 से 13 तक प्रस्ताव, पत्राचार और विधानसभा प्रश्न जो मैंने लगाए थे, जो मैंने दिए थे, वित्त प्रमाणित मेरे पास है, उसी प्रस्ताव को 13 से 18 के बीच आगे बढ़ा दिए। ये प्रस्ताव, ये नींव रखी हुई पुरुषोत्तम दांगी की है, उन पे इम्प्लीमेंट इनके कार्यकाल में हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको विकास करना होता तो ये बड़ा उद्योग लाते, गर्ल्स कॉलेज खोलते, कृषि विश्वविद्यालय खोलते, अजनार का सौंदर्यीकरण करते, परंतु इस पे कोई फोकस 8 करोड़ 80 करोड़ पहले आदरणीय गोवर्धन जी ने 800 से हराया, आदरणीय रामचंद्र दांगी जी ने 12,000 से हराया, और अब पुरुषोत्तम दांगी आपके आशीर्वाद से आप कितने से हराओ आप जाओ। तो इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतना बार कहूंगा, ज्यादा बोलता भी नहीं याद है, तो इतना बार कहूंगा कि आपके साथ हर दम, हर पल, हर समय मैं खड़ा रहूंगा, आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आदरणीय राजा साहब और ब्यावरा या राजगढ़ जिले में कोई विधायक बने, यहाँ के कार्यकर्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। आदरणीय राजा साहब के दरवाजे 24 घंटा खुले हैं, हमारे विधायक भी हुए हैं, सांसद भी हुए हैं, सीएम भी हुए हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा। और दूसरा, ये चुनाव है, समय कम मिलता है, किसी से मोबाइल पे बात नहीं हो पाती, कोई मिल नहीं पाते, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कहीं किसी से कोई चूक हो जाती है, हमारे कार्यकर्ता नाराज होते हैं, उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं। आदरणीय राजा साहब ने पहले ही बोला है कि आप सब चुनाव लड़ रहे हैं, और 3 तारीख बाद आपके आशीर्वाद से ब्यावरा की सीट जीतेगी तो आप सब विधायक रहेंगे, ये सत्य बात है। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि आने वाले 17 नवंबर को जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कहते हैं कि कड़ी पूड़ी खावे, गाँव गाँव जावे, विकास तो कहीं करो नहीं, तो ये मैंने अपने कार्यकाल की जो किया वो बता दिया। पर एक बात बता दूं कि अगर अपना घर ने मांडो कारण कहीं भी करा और 10 कुंटल की पूड़िया करा, 2 कुंटल लुक्ति बनावा और रिश्तेदार या बनावे जाने नहीं आवा तो कतरो बरो लागे कि नहीं है कि नहीं? तो अब भी रिश्तो नहीं निभावो चाहिए,
हर कहीं चलू जा, हर कोई कम चलू जा। तो मारो निवेदन यो है जैसे हर कोई का वोट भी क्यों मांगो, है कि नहीं? आप 10 बार बनाओ, एक बार भी नहीं जावे तो रिश्तो टूटेगा कि नहीं? तो तुमने कई बार हमारे गांव में बनाया, हम घूम रहे हैं गाँव में गाँव, आदरणीय रामचंद्र जी भी घूम रहे हैं गाँव में गाँव। हम पूछा कि तुम्हारे गाँव में कद आया था? ठीक है, वोट मांगवा आया था 2018 2020 में कि रामचंद्र जी से पूछ लो बने, है कि नहीं? तो ददावर खाली वोट मांगवा आवे और उसके बाद कहेंगे यार वोट मत दीजिए, यार वोट से जीतो गई। तो इसलिए एक कड़कनाथ है, एक सड़कनाथ है। 24 में से 15 घंटा सड़क पे ही रहूं, आप देख लो, तय कर लो कौन कड़कनाथ और कौन सड़कनाथ है कि नहीं? और पत्थर से ईंट नरम है, देख नहीं है? अब आप तुलना कर लीजिए कौन पत्थर है कौन ईंट है। ये चुनाव आप पे करना है। इसलिए मेरा तो इतना निवेदन है कि आने वाले 17 नवंबर को हाथ के पंजे का बटन दबाकर अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस सेवक को भारी मतों से विजय बनाए। आदरणीय राजा साहब के हाथ मजबूत करें, आदरणीय कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करें और हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश को मजबूत करें ताकि हमारे गांव, हमारे परिवार का विकास हो सके। इसी के साथ आप सभी को पुनः एक बार निवेदन कि हाथ के पंजे का बटन दबाकर अपने इस सेवक को एक भारी मतों से जिताए। बोलो बागेश्वर धाम की जय हो। राजा साहब से निवेदन करता हूँ कि वो हम हमारे मार्गदर्शक हम सबको संबोधित करें। चलिए बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। अब बेटा सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे। आदरणीय हमारे विधायक श्री रामचंद्र दांगी जी, पूर्व विधायक विजय सिंह सोंदिया जी तथा पुरुषोत्तम दांगी जी, जिला परिषद के अध्यक्ष हमारे आदरणीय चंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान डॉक्टर भरत वर्मा जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय पार्षदगण, उपस्थित आदरणीय भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया है, पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ माहौल है। पूरे प्रदेश के लोग कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं और पूरे तरीके से हमें समर्थन करना चाहते हैं। हम करें तो बड़ी आसानी से हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। रामचंद्र दांगी जी ने भी अच्छा काम किया, बड़े सक्रिय एमएलए रहे, अच्छा काम किया, प्रचार प्रसार भी किया और अच्छा काम भी किया। और पुरुषोत्तम दांगी जी भी आपके आजमाए हुए नेता हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं। अब आपसे एक ही निवेदन है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल, सेक्टर और बूथ, इन पर आपको काम करना है। हर तरह से आपको लोगों को ये भरोसा दिलाना है कि कमलनाथ जी ने जो वादे किए हैं वो सारे वादे हम निभाएंगे। पूर्व में भी जो वादे किए थे हमने निभाए थे। अगर सरकार नहीं गिरती तो मध्य प्रदेश के किसानों के 2 लाख तक के कर्जे पूरे माफ हो गए होते। उन्होंने जो निर्णय लिया था, 1 लाख तक के कर्जे माफ हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कर्जे माफ नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान जी ने आरोप लगाया, लेकिन जब जयवर्धन बाबा साहब ने विधानसभा में प्रश्न पूछा तो कमल पटेल जी, किसान मंत्री जी ने कहा
कि मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए थे और स्वयं मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के कर्जे माफ हुए थे। बिल हम लोगों ने आधे कर दिए थे किसानों के। बिजली के बिल 100-100, 200 रुपए आने लगे थे, लेकिन फिर से भाजपा आई और पूरे तरीके से बिल बढ़ा दिए। आज वही बिल जो 100-150 रुपए निपट जाते थे, आज 1200 से 1500 रुपए बिल हर महीने आपके घर में आ रहा है। 3200 रुपए। और जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो कितना बिल आता था? 100 रुपए, 150 रुपए। कितना फर्क है। अब यही बात है, जैसा कि नारायण सिंह जी हमारे सांसद महोदय कह रहे थे कि जीजी को पकड़ दिया 1250 का चेक खाते में और जीजा जी को पकड़ा दिया 4000 का बिल बिजली का। तो यही इनका ये काम करने का तरीका है। अब नरेंद्र मोदी जी भी पूरे साल में 6000 रुपए किसानों के खाते में डालते हैं, लेकिन डीजल के भाव महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, बीज और दवाई महंगी हो गई। किसानों के किसानों के जेब से हर महीने हिसाब देखो तो साल भर का 15 से 20 हजार रुपए उनकी जेब से निकाल लेते हैं और 6000 रुपए उनके जेब में डालते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ठगी करती है हमारे किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ। अब कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने वादे किए हैं, एक बहुत बड़ा वादा किया है। हमारे कई पूरे प्रदेश में लोगों के पुश्तैनी घर चले आ रहे हैं, राजाओं के जमाने से चले आ रहे हैं, लेकिन उनके पास रजिस्टर्ड डीड नहीं है, कागज नहीं है, जिसकी वजह से उनको कर्जा नहीं मिल पाता है। अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो ऐसे सभी लोग जिनका मकान अपनी जमीन पर बना हुआ है लेकिन पुश्तैनी मकान है, उनके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अब सरकार अगर बनती है तो वो राज्य सरकार हर व्यक्ति का अलग से रजिस्ट्री की जाएगी और पूरा अधिकार उनको दिया जाएगा, ताकि आपके पास एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आ जाए जिसकी वजह से आपको कोई बाद में परेशान ना कर सके। यह निर्णय हमारा होगा। बिजली के बिल भी किसानों को 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ हो जाएगी और 100 यूनिट तक बिजली माफ और उसके ऊपर 1 रुपया यूनिट। इसी प्रकार से किसानों, मैं आज देख रहा था जगह जगह गौ माता हमारी भटकती फिरती रहती है। 1000 गौशाला हम लोग खुलवाने वाले थे, कई गौशालाएं बन भी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने के बाद गौशाला का निर्माण बंद हो गया। हम आपको वादा करते हैं वो 1000 गौशालाएं पूरी बनेंगी और साथ में छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों के घर से गोबर खरीदना शुरू किया। 2 रुपया किलो सरकार गोबर खरीद रही है छत्तीसगढ़ में, जिसकी वजह से लोगों ने अपने आवारा पशु घर में बांधना शुरू कर दिया। अब अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो 1-1 किलो का गोबर का 3 रुपए किलो
आपको गोबर का पेमेंट होगा और इस तरह से हर मौके पर आपको मदद मिलेगी। आपके जितने भी योजनाएं हैं वो विस्तार से हमारे लोग आपको बताएंगे। किसी के घर में कैंसर हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, लिवर किडनी की बीमारी हो जाए, तो जिस तरह से राजस्थान में 25 लाख तक का जो खर्चा होगा वो राज्य सरकार बीमारी का खर्चा आपको मुफ्त में देगी। इसी प्रकार से आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जाए तो वहां पर 8वीं कक्षा तक 500 रुपए उनको दिए जाएंगे। 8 से 12 के बाद 1000, उसके ऊपर 1500 रुपए। हर तरह से शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर काम किया जाएगा। मैं अंत में ये भी कहना चाहता हूं, शिक्षित बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मैं अंत में गेहूं 2600 रुपया क्विंटल में खरीदा जाएगा। मैं आज देख रहा था सरसों के कीमत जब बिक्री हुई थी तो 5,500 रुपए प्रति कुंटल थी, और जब बीज लेने गए तो वही सरसों का बीज 108 रुपया किलो बिका। अब कैसे किसान अपनी पूर्ति करेगा? आज खाद के भाव बढ़ते जा रहे हैं। 50 किलो का कट्टा भी 45 किलो का रह गया, और ये कहते हैं हम आमदनी दूनी कर देंगे। जब लागत बढ़ती जा रही है, भाव मिल नहीं रहा है, तो आमदनी कैसे दूनी हो जाएगी? ये सारी बातें आपको हमारे विस्तार से लोग बताएंगे। मैं पुरुषोत्तम जी को और यहाँ की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने आपके पास घोटालों की पर्चे भेज दिए, आ गए, और साथ में आपको जो वादे किए वचन पत्र उसका भी आ गया। अब हमारे सेक्टर, मंडल और बीएलए लोगों की जवाबदारी है कि वो घर घर जाकर दोनों उनको दें कि देखो 20 साल में कितना तुम लूट मचाई है, हजारों करोड़ की, लाखों करोड़ की, और हमारी सरकार आती है तो हम बिजली में, खेती में, आपके घर में आपको जहाँ लाडली बहना योजना उसमें 1500 रुपए देंगे, और साथ में गैस की टंकी भी 500 रुपए में दी जाएगी। ये लोग हवा में बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान कि हमने 450 में टंकी दे दी। जरा पता लगा कि आओ किसको टंकी मिली है 450 में। तो साथियों, ये सब बातें आपसे मुझे कहनी थी। दूसरा ये भी है कि पुराने हमारे जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन योजना दी जाएगी। सुरक्षा पेंशन भी हम लोग बढ़ा के 1200 करेंगे। हाँ, बच्चों के नौकरी की भी पूरी तैयारी है। ये लोग तो हर भर्ती में इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। व्यापम में भर्ती पे फर्जीवाड़ा, इम्तिहान ले लेते हैं और नियुक्ति नहीं देते। पटवारी घोटाला, हर चीज में घोटाला है। कौन सा काम है जिसमें घोटाला नहीं है? इसमें कंट्रोल की दुकान में घोटाला, बच्चों के यूनिफॉर्म में घोटाला, हर चीज में घोटाला है। इसलिए साथियों, एकजुट होके हमें चुनाव लड़ना है, जिताना है और सरकार बनाना है। सरकार बनने पर पूरे तरीके से आपके द्वार हमारे लिए खुले रहेंगे और पूरा आपका सहयोग और समर्थन हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, नर्मदे हर। बात
बात है भ्रष्टाचार, बात है किसानों के हक मारे जाने, बात है पंचायती राज के अधिकार, जितना भ्रष्टाचार हुआ है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। इसके साथ लाइब्रेरी वगैरह की बात जो है भटकाने वाली बात है। आज पूरे प्रदेश में दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री ऐसा दौरा कर रहे हैं जैसे वही मुख्यमंत्री के चुनाव यहाँ पे लड़ने वाले हैं, जगह जगह जा रहे हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य के आपके जो लीडरशिप है, उनका पूरा लगता है कि ऊपर विश्वास उठ गया है और पूरे तरीके से आज वो वोट नरेंद्र मोदी जी अपने लिए मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं मांग रहे। सर, एंटी इनकम्बेंसी की आहट जो भाजपा में थी वो क्या कांग्रेस में भी अभी हो रही? बागी काफी हुए हैं कांग्रेस में भी। हमसे ज़्यादा बागी भाजपा में है। तो अभी क्या कहेंगे आपके एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ है? हमारे बागी कंट्रोल में है और पूरे तरीके से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। प्लेट वाला भेजो, प्लेट वाला। सब लोग भोजन कर लीजिए, भोजन। हाँ। गेट पे आओ, गेट पे। चार गाड़ी में आओ। भाई सब बात कर लो है ना। भैया लो निकल जाओ। अरे जान दो, अरे निकल जान दो। पीछे हो जाओ। चलो बस गाड़ी का बोलो बाबू जी हमारे चलो आ गया भाई गाड़ी निकले भैया। चलो यार सही 10,000
बिहार से कांग्रेस जीतेगी, ये फाइनल है, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे माननीय राजा साहब का कहना है कि सारी भ्रष्ट रह चुकी है पार्टी पूरी भाजपा। 20 साल के शासन में परेशान हो चुके हैं सब लोग। इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे और ब्यावरा में पुरुषोत्तम डांगी को विजय बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्या भैया पूरा न्योता अरे क्या नाम साहब आपका? मैं चैन सिंह गुर्जर ब्लॉक अध्यक्ष पीपल है। क्या कंडीशन है आपके पोलिंग की? मेरे पोलिंग की और मेरा ब्लॉक की ये कंडीशन है कि मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, पर मेरे साथ में जो मेरे भाई कार्यकर्ता हैं, माता और बहनें हैं, उनका आशीर्वाद से हम पीपल एहला ब्लॉक लगभग 5000 से 8000 से 101% जीतेंगे। और मेरी खुद की पोलिंग है जो मोहल्ले दांगी। मेरे यहाँ यदि ऐसे तो एक समाज के बाहुबली तो नहीं है, 200-300 गुजर है, 200-300 दांगी संगापाजी पर अन्य समाज मेरे यहाँ है। मेरे यहाँ स्थिति 1000 वोट है मेरे यहाँ, पर बीजेपी मुश्किल से 100 वोट निकलेंगे बीजेपी के, 900 वोट कांग्रेस के खाते में जाएंगे। पिछली बार क्या कंडीशन रही थी आपकी? मेरे यहाँ अगले पिछली बार मेरे यहाँ 750 वोट कांग्रेस को मिल रहे थे, 173 बीजेपी को मिल रहे थे मेरे यहाँ। मतलब पिछली बार भी अच्छी मेहनत हो गई थी अभी। मेरे यहाँ लोकसभा विधानसभा एक तरफा। नमस्कार साहब, मैं शिव दांगी बारवा, युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ब्यावरा। आज दिग्विजय सिंह जी यहाँ पर आए, उन्होंने जो कुछ भी कहा, तो कैसी ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं आज आप? आदरणीय राजा साहब के हर कार्यकर्ता को ऊर्जा से लबरेज करके गए हैं और निश्चित ही ब्यावरा विधानसभा हम प्रचंड मतों से ब्यावरा विधानसभा जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार हम लोग बनाएंगे। क्या मूल मत दिया उन्होंने कि भाई बूथ पर आपकी विजय होगी सबसे मेन? देखो, हमारी ब्यावरा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के पन्ना प्रमुख तक हमारी कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है और निश्चित ही हमारा एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए जी जान से लगा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में रंगा बिल्ला की सरकार प्रदेश में और केंद्र में रंगा बिल्ला की जो सरकार है, इस बार हम लोगों को इसको उखाड़ कर फेंकना है और निश्चित ही तो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो जब भी जाके किसानों के चेहरों पर खुशहाली आएगी।